5 ways to increase focus। आज की भागदौड़ भरी और चुनौतीपूर्ण जिंदगी में बहुत से लोगों को किसी भी तरह का आसान से आसान काम करने में परेशानी होती है, जिसका सीधा कारण है फोकस की कमी। जब आसान से काम करने पर फोकस में परेशानी होती है तो मुश्किल काम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या फिर उसी तरह के किसी भी चुनौतीपूर्ण काम में फोकस करना तो भूल ही जाइए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका मन शांत नहीं होता और वो एक ही समय पर बहुत सी बातों के बारे में सोचते हैं। काम करने से पहले ही उनके परिणाम का अनुमान लगाते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। तो कई बार मानसिक सेहत खराब होने से अपना काम तय समय सीमा में पूरा करना और मन को बेचैनी तथा तनाव से बचाना एक आर्ट है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल ध्यान भटकना या फोकस ना रख पाना एक तरह की मानसिक समस्या है, जिसे आप कुछ रेगुलर प्रैक्टिस और जरूरत होने पर कुछ खास दवाइयों की मदद से सही कर सकते हैं। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं होती है। कुछ खास प्रैक्टिस ऐसी होती हैं जो हर चिकित्सा पद्धति में इलाज के दौरान कराई जाती हैं, जिससे फोकस करने में सहायता मिलती है। लेकिन अगर आप खुद अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, पहली, मेडिटेशन। अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे पहले आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें। सुखासन, पालती लगाकर बैठें और अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। शुरुआत में आपको समस्या हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से ध्यान प्रयास करने पर आपका फोकस बनने लगेगा। ध्यान लगाने का तय रखें, इससे शुरुआती स्तर पर एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा, नींद में सुधार करें। नींद की कमी एकाग्रता को आसानी से बाधित कर सकती है। इसके साथ ही यह याददाश्त और ध्यान जैसे अन्य संज्ञानात्मक कार्यों में भी बाधा खड़ी कर सकती है। कभी कभी नींद न ले पाने से आपके लिए बहुत अधिक समस्या पैदा नहीं होती है, लेकिन नियमित रूप से रात की नींद पूरी ना हो तो इसका असर आपके मूड और काम पर दिख सकता है। नींद में सुधार लाने की टिप्स से एकाग्रता में भी लाभ हो सकता है, जैसे टीवी बंद कर दें और सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन को ना देखें। अपने कमरे का तापमान आरामदायक लेकिन थोड़ा ठंडा रखें। सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं, लाइट म्यूजिक सुनें या किताबें पढ़ें और हर रोज एक ही समय पर उठें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। तीसरा, मंत्र जप करना। मंत्रों का उच्चारण करने से भी ध्यान को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। इसके लिए किसी खास मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप अपनी सुविधा के अनुसार ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र जैसा कोई आसान मंत्र चुन सकते हैं या फिर अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्र का जाप करें या फिर रुद्राक्ष या तुलसी की माला से भी मंत्र जप कर सकते हैं। माला से जप करने का लाभ ये होता है कि आपको काउंटिंग में आसानी रहती है, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं, यानी आप एक बार में 108 बार जप करेंगे और आपको पता भी रहेगा। साथ ही माला से जप करने पर आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। चौथा, रोज योग और एक्सरसाइज करें। योग करने से एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसे करते समय आपको अपनी सांस और प्राण वायु पर फोकस करना होता है। साथ ही बैलेंस बनाने के लिए अपनी मुद्राओं पर ध्यान देना होता है। इसीलिए नियमित प्रैक्टिस से आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। इससे आप अपने काम को पहले की तुलना में तेज स्पीड के साथ और समय सीमा के भीतर कर पाते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से एकाग्रता बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से सभी को लाभ होता है। वहीं बड़ी उम्र के वयस्कों पर की गई अन्य स्टडी में पाया गया कि मीडियम लेवल की एरोबिक एक्सरसाइज या शारीरिक एक्टिविटी से सिर्फ 1 साल में मेमोरी लॉस की समस्या को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मेमोरी लॉस में भी कारगर होती है। पांचवा और आखिरी, ब्रेन को ट्रेन करें। कुछ विशेष प्रकार के गेम खेलने से आप ध्यान केंद्रित करने में बेहतर हो सकते हैं, जैसे कि सुडोकू, शब्दों की पहेली, शतरंज, पजल, शब्दकोश या स्क्रैम्बल मेमोरी गेम्स आदि। ब्रेन ट्रेनिंग न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। बच्चों के लिए वर्ड पजल की एक किताब खरीदें या उनके साथ किसी वर्ड पजल को सुलझाएं या फिर उनके साथ मेमोरी गेम खेलें। रिसर्च में पाया गया है कि माइंड ट्रेनिंग गेम खेलने जैसी गतिविधियों का एकाग्रता पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स आपकी कामकाजी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ ही प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी विकसित करने में मदद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।